नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आपको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, कुछ पर्सनल रीज़न के कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन वीडियो अब रेगुलर आएगी। तो हम इस जो श्रृंखला में स्टार्ट किए हैं कि साल 2023 के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, उसका अगर आंसर की आप लोग भेजते हैं तो हम उसका जो करेंट अफेयर्स का सेक्शंस है उसको भी कवर करते चलेंगे स्टैटिक जीके के साथ में, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील करें। तो अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ, उसका आंसर की आ चुका है। तो उसमें से बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको मैं लेकर आया हूँ। सेट नंबर 1 है, इसी तरह से ये श्रृंखला चलती रहेगी। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके अफेयर्स 25 है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप यहाँ पर जाइए और पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। और देखिए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे ज़रूर जो है भेजिए, ताकि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है और यहाँ देखिए किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, तो इसको देख लीजिएगा, मैं रिपीट नहीं करूँगा अब। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, तो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि इंडिजिनस डेवलप किया गया है, आईएनएस विक्रांत को। तो इसको जो है कहाँ से कमीशंस किया गया, तो कोच्चि से। तो कोच्चि से इसको ध्यान रखिएगा, और नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आईएनएस विक्रांत जो है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि किस योजना को वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत जो है लाया गया है, यानी कि है। तो देखिए, समर्थ योजना। तो समर्थ योजना का एक फुल फॉर्म है कि स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर यानी कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अभी वस्त्र मंत्रालय के मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो देखिए, समर्थ योजना का मकसद ही है कि इसमें जो है कारीगरों को प्रशिक्षित करें वस्त्र जो है उद्योग के लिए। तो इसके तहत जो है पिछले 3 वर्षों में 13,235 लोगों को प्रशिक्षित भी किया गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। समर्थ योजना है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है समर्थ योजना, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक एकेडमी जो है जीता है। तो देखिए, संगीत नाटक एकेडमी बहुत ही जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत में माना जाता है। तो तपन कुमार पटनायक को छऊ नृत्य के लिए जो है संगीत नाटक एकेडमी जो है मिला है। और देखिए, छऊ नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, ये भी पूछा जाएगा। तो छऊ जो नृत्य है यानी कि लोक नृत्य है, वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों राज्य से रिलेटेड है छऊ नृत्य। और तपन कुमार पटनायक को संगीत नाटक एकेडमी भी मिला है। क्वेश्चन है कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जो है किस राज्य ने जीती है। तो देखिए, बहुत ही पुराना जो है एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इतने पुराना नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पूछा गया है, तो आपको आंसर यहाँ पर पता होना चाहिए। तो देखिए, 17-18 में विजय हजारे ट्रॉफी। अब देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से रिलेटेड है। अब देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाता है, यानी कि वनडे फॉर्मेट में, यानी कि ओडीआई फॉर्मेट में, और 17-18 में कर्नाटक ने जीता है। अब देखिए, जो 3 टूर्नामेंट जो बीसीसीआई करवाती है, तो ध्यान रखिएगा, एक रणजी ट्रॉफी जिसका जो है खिताब आज ही जीता गया है, तो सौराष्ट्र के द्वारा। तो सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को हराकर खिताब जीता है रणजी ट्रॉफी का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको विजय हजारे ट्रॉफी जो कि वनडे फॉर्मेट में, एक होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि टी20 फॉर्मेट में। तो 3 जो है बीसीसीआई की क्रिकेट ट्रॉफी को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, कब जो है कौन कौन जीता है, तो देखिए 2022-23 में। तो देखिए, 22-23 में जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है विजय हजारे ट्रॉफी खेला गया, जिसमें सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जो है खिताब जीता है। और देखिए, 17-18 में यहाँ पर कर्नाटक ने सौराष्ट्र को हराकर जो है खिताब जीता था। और उससे पहले यानी कि पिछले 21-22 में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर खिताब जीता था। ये है विजय हजारे ट्रॉफी के जो विजेता का लिस्ट। अब देखिए, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे जो है नियुक्त किया है। तो राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को जो है नियुक्त किया गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता जो है कौन करते हैं। तो देखिए, स्किल इंडिया मिशन जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है शुरू किया गया था, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री मोदी ही जो है परिषद की अध्यक्षता करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रधानमंत्री जो है स्किल इंडिया मिशन की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन है कि सदनम पीबी बालाकृष्णन
को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकेडमी, देखिए एसएससीजीडी में संगीत नाटक अकेडमी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कथकली के लिए जो है सदनम पीवी बालकृष्णन को जो है संगीत नाटक अकेडमी जो है दिया गया था। कथकली कहाँ का नृत्य है, तो ये शास्त्रीय नृत्य है केरल का, तो इसको ध्यान रखिएगा, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए आपको लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में त्रिपुरा राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किसे किया गया, तो देखिए त्रिपुरा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित बिप्लब कुमार देव को किया गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो बिप्लब कुमार देव को त्रिपुरा राज्य से जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है यहाँ पर निर्वाचित किया गया है। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है, तो देखिए जनवरी में एग्जाम हुआ तो तकरीबन 3 महीने पहले का जो करंट अफेयर्स मोस्टली पूछा गया है। तो महासचिव का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो है डी राजा, तो डी राजा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि जून 2015 को एक योजना लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य जो है 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना। तो देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। तो ये भी उल्टा भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को किस साल जो है लॉन्च किया गया, तो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, जो कि 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य रखा गया है। उसके देखिए 2021 में जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4, तो देखिए इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 हुआ था जून 2021 में, वो पंजाब के पटियाला में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि 2018 में देखिए भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकेडमी जो है पुरस्कार किसने जीता, तो राधा श्रीधर ने जीता। तो 2018 के देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली के नए उपराज्यपाल, तो देखिए अनिल बैजल थे लेकिन विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया नए जो है दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो एलजी जो है दिल्ली के कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना, जो कि अनिल बैजल के स्थान पर आए हैं। क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पीच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज यानी कि इंडिया वाटर पीच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, तो कतर ने किया था, तो ये भी ध्यान रखना है। 2019 के यहाँ पर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि कतर के द्वारा जो है इसका मेजबानी किया गया था। क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था, तो 2022 में टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया गया था। अब देखिए किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है, तो अमर सिंह को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कि झाड़ियों में लगी आग, बाढ़, सूखे और कोविड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड अमर सिंह को दिया गया था। क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कब जो है एक निर्णय पारित किया जिसमें 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और जो है ऐसा निरस्त जो है करना किया गया। तो 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पारित किया था ट्रिपल तलाक से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की, तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था और इसके विजेता अर्जेंटीना, तो इसको भी ध्यान रखने हैं कि अर्जेंटीना के द्वारा जो है खिताब जीता गया और फ्रांस को हराया, तो फ्रांस को हराकर जो है खिताब जीता गया। अर्जेंटीना का तीसरा खिताब था और लियोनेल मेसी ने शानदार प्रदर्शन के दम पे अपने जो है ये खिताब उनको जिताया। तो ध्यान रखिएगा कि कतर में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अब 2026 में कहाँ पर होगा, तो मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में होने वाला है, तीनों देश में होगा, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में 2026 का जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है। क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो देखिए शिक्षा मंत्री अभी हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए मंत्री भी पूछा जा रहा है, तो इसको भी जो है आपको पढ़ना होगा। अब देखिए मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ किसने ली, तो देखिए अक्टूबर 2022, ये अक्टूबर 2022 जो है दिया
हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। वैसे जब एग्ज़ाम चल रहा था तो तब भी नियुक्त नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है हो गए हैं फागू चौहान। तो जो बिहार के पूर्व गवर्नर थे फागू चौहान, उनको जो है 18 फरवरी 2023 से अब बन गए हैं मेघालय के नए राज्यपाल, जो कि बी डी मिश्रा का स्थान लेंगे। तो बी डी मिश्रा इसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अक्टूबर 2022 से फरवरी जो है 2023 तक के बी डी मिश्रा थे, लेकिन अब हो चुके हैं फागू चौहान, और कॉनरेड संगमा इसके अभी जो है चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, जो कि 2017 में शुरू किया गया था, एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। यानी कि जो है एक जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो एक किससे जुड़ी हुई है, तो मिष्ठान से यानी कि मीठी क्रांति से जुड़ी हुई है, जिसको 2017 में शुरू किया गया। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है NBHM, जो कि 2017 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री जो है दिया गया। पद्मश्री भारत का चौथा जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसमें मिलिना साल्विनी को 2019 में कथकली नृत्य के लिए जो है पद्मश्री दिया गया था। और कथकली कहाँ का है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कब जो है जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। तो देखिए, जल जीवन मिशन का शुभारंभ 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया, जिसमें अगले 5 साल यानी कि 2024 तक हर घर नल जल अभियान जो है इसके रखा गया है। यानी कि हर घर तक जो है साफ यानी कि टैप वाटर जो है पहुँचाया जाए। 2024 तक का जो है लक्ष्य है, हर घर जल जो है अभियान है, जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही आता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि जल जीवन मिशन का शुभारंभ 2019 में 5 सालों के लिए यानी कि 2024 तक के इसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब देखिए, कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने हैं। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के सदस्य खैरागढ़ से बने हैं यशोदा वर्मा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लोकल पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब कहाँ से लोग जो है तैयार करें। अब देखिए, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, तो नियुक्ति समिति जो कि नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो देखिए NIA इसको इंग्लिश में बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके जो है महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। अब देखिए, NIA जो मुंबई हमला हुआ था 2008 में, तो उसके बाद जो है बनाया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय जो है नियुक्ति समिति के द्वारा जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता को बनाया गया है। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इस सेट में इतना ही रखते हैं। आगे और भी इसी तरह से क्वेश्चंस आते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस रखना है और वीडियो को शेयर भी करना है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।